ठीक है, जैसे हमने स्त्रियों के लिए देखा कि स्त्रियों को कैसे होना चाहिए, स्त्रियों के क्या क्या आदेश हैं, जाग रहे हैं, ठीक वैसे ही जवान पुरुषों के लिए भी हम देखेंगे तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 6वें वचन से, और 6वां वचन इस प्रकार से कहता है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर। क्या समझाया कर? उनके अंदर भी संयम होना बहुत जरूरी है, विशेष करके जो शादीशुदा हैं, विशेष करके जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। क्या होना चाहिए? नंबर 1 संयम, दूसरा सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाना है। ठीक है, देखिए स्त्रियों के लिए टोटल अलग था, पुरुषों के लिए अलग है, दोनों के लिए एक ही चीज नहीं बोला गया है। जाग रहे हैं, एक शादीशुदा जो पति रहता है और एक शादीशुदा जो पत्नी रहती है, पत्नी के बारे में हमने देख लिया। जाग रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि पतियों के लिए विशेषकर क्या है। बाइबल बताती है सब भले कामों में, ऐसा लिखा हुआ है तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में, सब बातों में अपने आप को भले कामों का क्या करना है? नमूना बनाना है। जाग रहे हैं, आप कहीं पर भी हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, स्कूल में हो, आपको अपने आप को एक नमूना बना करके रखना है, एक एग्जाम्पल बना करके रखना है, एक उदाहरण बना करके रखना है। आप कॉलेज में हो, आप सेवकाई के क्षेत्र में हो, आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, आप नौकरी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, बाइबल ऐसा बताती कि आपको अपने आप को सब बातों में, एक बातों में नहीं, एक स्थान पर नहीं, एक जगह पर नहीं, लेकिन सब बातों में अपने आप को एक नमूना बना करके रखना है। क्या बना करके रखना है? नमूना बना करके रखना है। क्यों नमूना बना करके रखना है? जाग रहे हैं, और किस किस क्षेत्र में बना करके रखना है। आप सेवकाई में भी एक ऐसा नमूना बनाना है। अगर आप पति हैं, ध्यान से सुनिएगा, विशेषकर पहले पतियों को देखेंगे। अगर आप पति हैं तो आपको अपने आप को एक एग्जाम्पल, एक नमूना बना करके रखना है, ताकि आने वाले, नमूना पता है किसको कहते हैं, कि आने वाले लोग देख करके उससे सीखने पाए। जाग रहे हैं, हाँ, एक अच्छा पति कैसा होता है उसके लिए आप एक अच्छा उदाहरण बनने पाए, एक अच्छा नमूना बनने पाए। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नमूना दिए जाता हूं, मेरी सी चाल चलो। पौलुस भी इस चीज को बोल के गया, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। मतलब पौलुस एक नमूना है, पौलुस एक एग्जाम्पल है, यीशु मसीह एक एग्जाम्पल है। ठीक ऐसे ही पतियों को भी क्या बनना है? हर बात में, सब काम में एक नमूना बनना है। और नमूना का मतलब होता है कि लोग इस बात को देख करके बोलने पाए कि नहीं, पति हो तो इसके जैसा। जाग रहे, पति हो तो इसके जैसा। अगर आप एक छोटे बच्चे हैं, जाग रहे, अगर आप जवान हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं, जवान के लिए अगर आपको अपने जवान में एग्जाम्पल बनना है तो कैसे बनना है? लोग आपको देख करके बोलने पाए कि नहीं, अगर कोई जवान भाई हो तो इस भाई के जैसे हो। जाग रहे, माता आपकी बोलनी चाहिए कि नहीं, अगर बेटा हो तो इस बेटे के जैसा हो। बहन बोलनी चाहिए कि नहीं, अगर भाई हो तो कोई ऐसा हो, किसके जैसा हो? इस मेरे भाई के जैसा हो। जाग रहे, आपके छोटे छोटे बच्चे बोलने चाहिए नहीं, पापा हो तो ऐसे पापा हो, मेरे पापा के जैसे हो। जाग रहे, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर आपके वर्क में बोलने चाहिए नहीं, काम करने वाला हो तो ऐसा काम करने वाला हो। आपके पास्टर लीडर बोलने चाहिए कि अगर एक सेवक हो तो ऐसा सेवक हो, अगर एक सहकर्मी हो तो ऐसा सहकर्मी हो। जाग रहे, हर जगह आपकी मिसाल और हर जगह आपका एक एग्जाम्पल और हर जगह आपको अपने आप को नमूना बनाना है। जाग रहे, समझ में आ रहा है? जैसे स्त्रियों के लिए था, ठीक वैसे ही पुरुषों के लिए भी है। पुरुषों को भी अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में अपने आप को एक नमूना बना करके रखना है, एक एग्जाम्पल बना करके रखना है। समझ में आ रहा है? एक और बार पढ़ेंगे, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाना। याद रखिएगा, एक और चीज है यहां पर, भले काम, बुरे कामों में नमूना नहीं बनाना है कि लोग आपको याद करें, नहीं देखो उसने इतना गलत किया था, देखो वो हमारे पास एग्जाम्पल है। नहीं, ऐसा वाला नमूना बन करके नहीं रहना है। जाग रहे, हाँ, ऐसी जिंदगी आपको नहीं जीना है, ऐसी चीजों को नहीं। वहां पर लिखा, मेंशन किया गया है कि भले काम। कौन से कामों में? भले कामों में, बुराई के कामों में नहीं, ईर्ष्या के कामों में नहीं, डाह के कामों में नहीं, जलन के कामों में नहीं, लेकिन भले कामों में अपने आप को क्या करके रखना है? एक नमूना बना करके रखना है। क्या हमारे बीच में ऐसे लोग? कह सकते हैं कि आज हमारे बीच में ऐसे कह सकती हैं कि ऐसी बहनें कि नहीं, मैं अपने आत्मिक घर को, मैं अपने पवित्रता के घर को बना रही हूं? है क्या ऐसे पुरुष जो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने अपने जीवन को, मैंने अपने शादी वाले जीवन को
एक नमूना बना करके रखा है, मैंने अपने पिता वाले जीवन को एक नमूना बना करके रखा है, मैंने एक बहन वाले जीवन को अपने एक नमूना बना करके रखा है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या हमारे बीच में? अगर नहीं है तो आज की सुबह सोचें और विचार करें कि क्या आपने अभी तक सब कामों में, सब रिश्तों में, सब क्षेत्रों में क्या अपने आप को एक नमूना बना करके रखा है, एक एग्जाम्पल बना करके रखा है? क्या आपका उदाहरण का जीवन है? क्या आपका ऐसा जीवन है जिससे लोग क्या कर सके? उदाहरण दे सकें, एग्जाम्पल बोल सकें। सोचें, विचार करें आज की सुबह। जाग रहे? ठीक, आगे पढ़ेंगे। नमूना बने, तेरे उपदेश में सफाई गंभीर, तेरे उपदेश में सफाई हो और गंभीरता हो। जाग रहे हैं? एक और वचन पढ़ेंगे, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर पाकर लज्जित ना हो। एक और चीज को हमको ध्यान रखना है कि जब भी आप पीच करें, जब भी आप प्रचार करें, जब भी आप सेवकाई करें, जब भी आप किसी से बात करें, तो ऐसी बात करें कि कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठाने पाए। जाग रहे हैं? संभल करके बोलना, चाहे प्रचार करते समय, चाहे किसी से काउंसलिंग करते समय, या किसी से कोई भी बात करते समय, टीचिंग देते समय, प्रचार करते समय सावधान रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी तेरी बात पर, कोई भी तेरे उपदेश पर, तेरे उपदेश में क्या होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए। तेरे उपदेश पर क्या होनी चाहिए? गंभीरता होनी चाहिए। और 8वां वचन विशेषकर बोलता है खराई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खराई भी होनी चाहिए, और जिसे कोई बुरा ना कह सके। बहुत बार होता है ना, हम किसी एक चीज को जान लेते हैं, किसी एक चीज को समझ लेते हैं, तो हम उसी को पूरा लॉ बना देते हैं, उसी को पूरा कानून बना देते हैं। नहीं, जाग रहे हैं? उसका कहीं ना कहीं तोड़ है, उसका कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है। जाग रहे हैं? तो एक सेवक के अंदर यह चीज होनी चाहिए, एक पुरुष के अंदर यह चीज होनी चाहिए कि जब भी वो किसी से बात करे तो ऐसे बात करे कि कोई भी उसकी बात को काटने ना पाए, कोई भी उसके अगेंस्ट में बातें ना करने पाए। जब भी आप प्रचार करें, जब भी आप संदेश को दें, जब भी आप टीचिंग को दें, तो एक बार अच्छे से उसको ध्यान करें, मनन करें उन बातों को, कहीं वो गलत तो नहीं, कहीं वो गलत प्रकाशन तो आप रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस बातों को जांचें, परखें और उसके बाद लोगों को सिखाएं। क्या लिखा हुआ है? और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। किस बात को बुरा ना कह सके? जो बात आप बता रहे हैं, जो बात आप सिखा रहे हैं, जो बात आप टीचिंग दे रहे हैं, जो बात आप काउंसलिंग कर रहे हैं, हर एक वो बात जो आप बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर उंगली ना उठाने पाए, कोई भी उसको बुरा ना कह सके। जाग रहे हैं? तो एक बार जब आप सिखाते हैं, जब आप लोगों को बताते हैं, जब आप लोगों को समझाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति उस पर क्या ना कर सके, उंगली ना उठा सके। जाग रहे हैं? और यह कब संभव होगा? जब आप उस वचन को ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। जाग रहे? परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार काम करेंगे, परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार चलेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे वचन में, तेरे प्रचार में, तेरी शिक्षा में ऐसी खराई पाई जाए, ऐसी खराई पाई जाए कि उसको कोई बुरा कह ही ना पाए। जाग रहे? और सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी। हाँ, हमारे सिर्फ शब्दों की बात नहीं हो रही है, हमारे सिर्फ वचनों की बात नहीं हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे और आपके जीवन की भी बात हो रही है। आपको अपने जीवन को, शिक्षा के साथ साथ आपको अपने जीवन को भी ऐसे जीना है ताकि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन पर उंगली ना उठाने पाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अच्छी अच्छी बातों को बता देते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को लोगों को सिखा देते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन में वो चीजें पाई जाती हैं, स्वयं के जीवन में, स्वयं के स्वभाव में, स्वयं के नेचर में वो बातें पाई जाती हैं। और परमेश्वर का वचन आज की सुबह में इसी बात को बोल रहा है कि कोई भी तुम्हारे ऊपर नुक्स यानी कि उंगली ना उठाने पाए, कोई भी उसको गलत ना बोलने पाए। अरे ये दूसरों को सिखाता है, दूसरों को समझाता है, लेकिन खुद के जीवन में, खुद के परिवार में, खुद के घर में, खुद के व्यक्तिगत जीवन में ये नेगेटिव चीजें पाई जाती हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन आज की सुबह में किस बात को बोल रहा है? जाग रहे? कोई भी उसको क्या ना कर सके, कोई भी दोष लगाने ना पाए, किसी को दोष लगाने का अवसर ना मिलने पाए, कोई भी विरोधी, चाहे विरोध वाले क्यों ना हो। बहुत बार क्या होता है ना, भावना में बह करके अपन परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते 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 बहुत सारे विरोधियों के लिए क्या कर देते हैं, नेगेटिव बातों को बोल देते हैं, नेगेटिव मूर्तियों के बारे में कुछ कुछ बोल देते हैं, नेगेटिव लोगों के बारे में कुछ कुछ बोल देते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में एक ऐसा घटना है जहां पर अमर्त्या देवी के बारे में बहस होती है। तो वहां पर सेवक लोग क्या करते हैं, अमर्त्या देवी महान है इससे इनकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनको बुरा नहीं बोलते। जाग रहे? हाँ, हम अपने यीशु का नाम ऊंचा करें, हाँ हम यीशु के झंडे को गड़ाएं, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी और के झंडे को या किसी और मूर्त को क्या बोलें, गलत बोलें। नहीं, वो उनको गलत बोलना हमारा काम नहीं है।
उनका तिरस्कार करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, आप पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के काम में साफ लिखा अमर्त्या देवी के बारे में। जाग रहे हैं? वहां पर किसी भी सेवक ने अमर्त्या देवी को खराब नहीं बोला। और जब नहीं बोला तो लोग शांत हो गए, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर सोच करके देखिए, वहां पर अमर्त्या देवी बुरी है, अमर्त्या देवी इस तरीके से अगर बोल दिया होते तो क्या होता? एक झगड़े की शुरुआत हो जाती, एक विवाद शुरू हो जाता। जाग रहे हैं? और आज इतिहास के पन्नों में लिखा होता। लेकिन वहां पर सेवक लोगों ने वहां पर बुद्धिमानी से काम किया, वहां पर किसी को भी किसी ने गलत नहीं बोला, अमर्त्या देवी को गलत नहीं बोला। जाग रहे? हमको नहीं मालूम, हमारा यीशु मसीह जिंदा है। जाग रहे? हाँ, आपको भी कभी भी किसी भी मूर्ति को, किसी भी वैसी बात को, किसी भी व्यक्ति को नीचे करके अपने यीशु मसीह को ऊंचा नहीं करना है। जाग रहे? क्या लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे उसको। हाँ, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। जाग रहे? आपको मालूम है प्रेरितों के काम 3 अध्याय 4 अध्याय में क्या हुआ था? वहां पर शत्रु लोग खड़े थे पतरस के लिए, यूहन्ना के लिए विरोध करने के लिए। लेकिन वहां पर ऐसे जैसे चमत्कार किए कि वहां पर शत्रुओं का मुंह क्या हो गया था? बंद हो गया था। जैसे वहां चमत्कार ने लोगों के मुंह को बंद कर दिया था, ऐसे ही आपकी टीचिंग, ऐसे ही आपकी पीचिंग के द्वारा भी शत्रुओं के मुख बंद होने चाहिए। जाग रहे? आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना है, आपको अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, आपको ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि सुनने वाले क्या ना हो, विरोध ना करने लगे। जाग रहे? भावना में आपको बह नहीं जाना है। क्या लिखा हुआ है? विरोधी लोग, विरोधी मतलब शत्रु लोग हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। इसका मतलब शत्रु लोग अवसर पाने का वेट करते रहते हैं कि कहां ये गड़बड़ प्रचार करे, कहां ये गड़बड़ बातों को बोल दे, कहां पर ये हमारे इन लोगों को छोटा कर दे। लोग इस ताक में रहते हैं, शत्रु लोग, विरोधी लोग इस ताक में रहते हैं। और परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें इस बात को सिखा रहा है और समझा रहा है कि देखो, हमको इन चीजों में कंट्रोल रखना है, हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, हमें हमारी शब्दों को कंट्रोल में रखना है। विशेषकर हमें हमारी पीचिंग के ऊपर ध्यान रखना है कि क्या बता रहे हैं। आपके प्रचार करने से किसी विरोधी को ठेस तो नहीं पहुंच रही है, किसी को कोई नीचे तो नहीं किया जा रहा है। जाग रहे? ठीक। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब ना दें। ठीक, विशेषकर किसके लिए? दासों के लिए। दास का मतलब होता है अगर आपका कोई लीडर है, लीडर के नीचे रहने वाले, ठीक है कि नहीं? लीडर्स के नीचे रहने वाले, पास्टर्स के नीचे रहने वाले सहकर्मियों के लिए यहां पर कुछ नियम और कानून है। जैसे हमने पत्नी के कानून को देखा और पतियों के विशेष को देखा, बूढ़े लोगों को देखा, बूढ़ी स्त्रियों के बारे में देखा, बूढ़े पुरुषों के बारे में देखा। ठीक वैसे ही जवान सेवकों के बारे में भी यहां पर कुछ नियम और कुछ सिद्धांत हैं। देखेंगे क्या अपन उसको। सबसे पहली चीज, उनको क्या करना है? अपने अपने स्वामी के अधीन रहना है। ठीक है? तो अधीन रहने का मतलब होता है, जाग रहे हैं, उनकी बातों को मानना। प्यार करने का मतलब होता है उनकी बातों को मानना। अधीन का मतलब होता है कि आप उनके कहे बिना, उनकी अगुवाई के बिना, उनके पीछे पूछे बिना किसी भी काम, किसी भी क्षेत्र में कार्यों को नहीं कर सकते। उनको बिना जानकारी दिए आप किसी चीज को नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? अगर बिना जानकारी दिए अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप क्या अधीन कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। जाग रहे हैं? आप अधीन नहीं कहलाएंगे अगर आप किसी चीज को शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी को बता नहीं रहे, अपने विशेषकर अपने जिनको आप लीडर मानते हैं, जिनको आप अगुआ मानते हैं, अगर आप उनको अपनी बातों को बता नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं, अगर आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी पारिवारिक बातें, अपनी सेवकाई की बातें, अपने काम की बातें, अपनी उन बातों को अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं, जाग रहे हैं, हां, आप अधीन में नहीं है। वो जो बात को बोल रहे हैं उस बात को अगर आप नहीं मान रहे हैं, आप अधीन में नहीं है। अपनी परेशानी, अपनी चिंता अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अगर शेयर नहीं कर रहे हैं, जाग रहे, समझ में आ रहा है? आप अधीन में नहीं है। और सबसे पहले बोल रहा है कि दासों को चाहिए कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें। तो अधीन रहने का मतलब है कि आपको अपने अंदर कुछ भी छुपा करके नहीं रखना है। अधीन का मतलब होता है कि आपको अपने आपके जो अगुए हैं, लीडर्स हैं, उनको अपने आप को खोल करके रख देना, ओपन अप कर देना। कुछ भी बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए, कुछ भी बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए।
एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए एक सेवक और एक लीडर्स के बीच में, एक दास के बीच में और एक लीडर्स के बीच में कुछ भी छुपा नहीं रहना चाहिए। जाग रहे हैं? अगर छुपा हुआ है तो बाइबल बताती कि आप उनके अधीन में नहीं हैं। समझ पा रहे हैं? तो अधीन की पहली पहचान क्या होती है कि एक लीडर्स और एक दास मतलब जो सेवक है उनके बीच में कुछ भी पर्दा नहीं होगा, सब कुछ ओपन अप होगा, तब कहलाता है कि हां अधीन है। ठीक, अधीन के बाद लिखा हुआ है और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें। ठीक है कि नहीं? क्या रखें? प्रसन्न रखें। किसको प्रसन्न रखें? दासों का काम है। और मालूम है दास कब प्रसन्न होते हैं? देखिए, अगर वो रियल दास है ना तो वो आपको उनको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। जाग रहे? हाँ, बाइबल में लिखा है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने के पीछे नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पीछे आपको भागना है। आपको मालूम है एक रियल लीडर जो होता है ना, रियल लीडर जो होता है वो कब प्रसन्न होता है? जब उसका सेवक या जब उसका सिखाने वाला, ध्यान से सुनिएगा, वो कब प्रसन्न होता है? जब उसका सेवक, जब उसका जो जिनको वो सिखा रहा है, जब वो परमेश्वर के कामों को करता है। ध्यान से सुनिए, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के कामों को करता है ना, परमेश्वर की सेवकाई को करता है, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ता है, तब एक लीडर जो रहता है वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। एक लीडर कब प्रसन्न होता है? जब उसका सीखने वाला परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ता है, सेवकाई में आगे बढ़ता है, उसकी प्रसन्नता इसी में। कैसा लगेगा? सोच करके देखिए, इमेजिन करें आपने किसी को सिखाया, समझाया और आज वो उसी शिक्षा को क्या कर रहा है? उसी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है। क्या आपको खुशी नहीं होगी? होगी। यही प्रसन्नता है। जाग रहे हैं? अगर आप अपने लीडर को खुश करना चाहते हैं, अगर आज आप अपने अगुओं को खुश करना चाहते हैं तो आपको महान कोई बड़े काम को करने की आवश्यकता नहीं, किसी धन दौलत को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज की सुबह अगर आप अपने लीडर को खुश करना चाहते हैं, अगर आज की सुबह आप अपने लीडर, अपने अगुओं को क्या करना चाहते हैं? प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनका सिंपल सा उपाय है, जो बातें उन्होंने आपको सिखाया है, जो चीजें आपको उन्होंने बोला है, उन चीजों के ऊपर अपने जीवन को जीना शुरू कर दें। जाग रहे हैं? हाँ, और वो आपके जीवन को देख करके कि नहीं, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये भाई कर रहा है, ऑटोमेटिक वो प्रसन्न हो जाएंगे। जाग रहे हैं? एक और चीज जो लोग करते हैं अधिकांश, और वो यहां पर लिखा हुआ है, उलट कर जवाब ना दें। आपको मालूम है जस्ट ये लोग करते हैं तभी के लिए, उस समय भी किया करते थे। प्रेरितों के टाइम में भी बहुत बार लोग क्या करते थे? सेवकों को, लीडरों को क्या करते थे? सेवक लोग लीडरों को, अगुओं को पलट पलट करके जवाब दे दिया करते थे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लीडरों को क्या करते हैं? पलट करके जवाब दे देते हैं, पलट करके जवाब देते हैं। जाग रहे? संयम नहीं रखते, सहन नहीं करते, धीरज नहीं रखते। जाग रहे? सावधान, परमेश्वर का वचन आज आपसे बोल रहा और बातचीत कर रहा। ठीक, 10 वचन को पढ़ेंगे। चोरी चकाली ना करें, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब एक व्यक्ति सब बातों में विश्वास योग्य निकलता है, एक दो चीजों में नहीं, एक दो बातों में नहीं। जाग रहे हैं? ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो सब बातों में क्या लिखा है? विश्वास में। पढ़ेंगे एक और बार, चोरी चकाली ना करें पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। मतलब आपको हर एक क्षेत्र में एक विश्वास योग्य निकलना है। विश्वासी तो ऑलरेडी हैं, लेकिन विश्वास योग्य निकलना है। जाग रहे हैं? विश्वास योग्य जब शब्द आता है तो आप कब प्रभु यीशु मसीह ने, कब उस राजा ने विश्वास योग्य, बाइबल में कब 4 सुसमाचार और विश्वास योग्य का नाम आया है? जब वो तोड़े दिए जाते हैं, और तोड़े किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20 दिए जाते हैं। जाग रहे? और जो उसमें से उसको 1 का डबल कर देता है, 5 का 10 कर देता है, 10 का 20 करता है, जो डबल करता है मतलब जो काम करता है और काम करने के बाद दिखाता है कि नहीं ये मैंने किया, तब उसको बोलता है सच्चे और अच्छे विश्वास। मतलब उनको कुछ काम, कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई। बाइबल बताती है परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें विश्वास योग्य समझ करके ये सेवकाई दी है। जाग रहे? जैसे परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझ करके कुछ काम, कुछ जिम्मेदारी को सौंपा है, ठीक ऐसे ही हमारे लीडर्स लोग भी हमको कुछ काम और कुछ जिम्मेदारी देते हैं, तो वो आपके ऊपर विश्वास योग्य समझ करके देते हैं। जाग रहे? आपको मालूम है जब हमको कोई काम दिया जाता है, जब हमको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, चर्च की जिम्मेदारी दी जाती है, मीडिया की जिम्मेदारी दी जाती है, और भी छोटे छोटे बड़े बड़े कामों की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जब भी आपको कोई काम की जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो याद रखिएगा आपको विश्वास योग्य समझ करके वो काम, वो जिम्मेदारी दिया गया है।
अब आपके ऊपर है कि आप विश्वास योग्य निकलते हैं उस बात में या नहीं निकलते। एग्जाम्पल के लिए आपको चर्च में 3 काम दे दिया गया, एक बाथरूम साफ करने का दे दिया गया, एक चर्च साफ करने का दे दिया गया और एक कुर्सी साफ करने का काम दिया गया। अब आपने कुर्सी साफ कर लिया, बाकी 2 काम नहीं किया। जाग रहे हैं? तो क्या आप विश्वास योग्य निकले? आपको जब 3 काम दिया गया तो आपको तीनों कामों में विश्वास योग्य रहना है। ऐसा नहीं लिखा कि किसी एक काम में, ऐसा लिखा है कि सब काम में विश्वास ही निकलना है, विश्वास योग्य निकलना है। जाग रहे हैं? चलो ठीक है, आपने कुर्सी साफ कर दिया और आपने चर्च भी साफ कर दिया। जाग रहे हैं? लेकिन आपने बाथरूम साफ नहीं किया। आप 2 जगह तो विश्वास योग्य निकल गए, लेकिन तीसरी जगह पर आप विश्वास योग्य नहीं निकले। जाग रहे हैं? इसलिए सावधान, आप जहां कहीं भी, जिस भी काम में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी वर्क में जुड़े हुए हैं सेवकाई से, अपने वर्क के ऊपर विशेष काम करें। जो काम, जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, आपको कुछ समझ के दी जा रही है, आपको विश्वास योग्य समझ करके आज आगे लाया जा रहा है, आपको विश्वास योग्य समझ करके आज काम दिया जा रहा है, आपको विश्वास योग्य समझ करके आज आपको मीडिया का काम दिया गया है, आपको विश्वास योग्य समझ करके आज चर्च का काम दिया गया है, सफाई का काम दिया गया है, पुलपेट का काम दिया गया है, केसियो का काम दिया गया, बजाने का काम दिया गया है। हर एक वो काम, हर एक वो जिम्मेदारी जो आज आपके हाथों पे है, आपके कांधों पर है, आपको लीडर्स ने विश्वास योग्य समझ करके वो काम दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप हर एक काम में उसके बाद विश्वास योग्य निकलते हैं या फिर नॉर्मल विश्वासी निकलते हैं। जाग रहे हैं? अगर आप उस काम को पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं तो आप विश्वास योग्य हैं। आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर खरे उतर गए। लेकिन अगर आप उस काम को ठीक से नहीं करते हैं तो सावधान, परमेश्वर ने जो आपको विश्वास योग्य समझा था, आपने परमेश्वर के हर एक प्लान पर क्या कर दिया? उसकी विश्वास योग्यता को छोड़ दिया। जाग रहे? हां, परमेश्वर ने तो 2 को भी तोड़े दिए थे, 5 को भी तोड़े दिए थे, सबको एक से दिए थे। जाग रहे? किसी को कम दिए थे, किसी को ज्यादा दिए, लेकिन तोड़े सभी के पास थे। ऐसा नहीं था कि किसी के पास पत्थर दे दिए थे, ऐसा नहीं था किसी को नकली दे दिए थे, नहीं, सबके पास असली दिए थे, सबको इक्वल सा दिया था। बस क्वांटिटी किसी के पास ज्यादा थी, किसी के पास मध्यम थी और किसी के पास कम थी। जाग रहे? हाँ, तो इस बात को समझिए, हो सकता है आपको काम ज्यादा मिला हो, मध्यम मिला हो या फिर बहुत सारा मिला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपको मिला है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप उसको कैसे कर रहे हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, क्या करना है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे लिखा हुआ है, सब बातों में विश्वासी निकले और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा को बढ़ाएं। देखिए, जब आप अपने उन कामों को जो आपको मिला है, उन जिम्मेदारियों को जब आप बखूबी निभाते हैं तो आप विश्वास योग्य तो निकलते ही निकलते हैं, साथ ही साथ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ाते हैं। कैसे शोभा बढ़ जाती है? याद, ध्यान सुनिएगा, जब एक वचन को आप पूरा करते हैं ना, परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ जाती है। जाग रहे हैं? जब परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है तो अपन उसकी महिमा करते हैं कि नहीं करते हैं? सोच करके देखें। आप अपने प्रार्थनाओं में, आप अगर किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, और वो बीमार चंगा हो जाता है, उसी घड़ी चंगा हो जाता है, तो क्या होता है? परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की नाम को ऊंचा करते हैं और उसके लिए ताली बजाएंगे और उसके लिए गाएंगे और उसके नाम को उठाएंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। करते कि नहीं करते हैं? लेकिन वहीं पर अगर वो प्रार्थना सुनी ना जाए और बल्कि बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीमार खत्म हो जाए, वहां का माहौल देखिएगा कैसा हो गया। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक वैसे ही यहां पर लिखा है, जब एक लीडर्स की बात को आप मानते हैं, जो जिम्मेदारी आपको, जो काम आपको दिया गया, जब आप उस काम को करते हैं, जाग रहे हैं, क्या होता है? परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, और जब परमेश्वर का वचन पूरा होता है ना, तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। जाग रहे हैं? जैसे परमेश्वर वचन को पूरा करता है ना, आप बारिश रोकने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे चर्च जाना है, बारिश रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। आपने हाथ दिखाया आसमान की ओर, प्रभु रुक जाए, मैं बारिश को रुक जाने की आदेश देता हूं, जब तक मैं चर्च जाकर के सभा अटेंड करके वापस नहीं आया तब तक बारिश ना हो। और ऐसा होता भी है। क्या होता है? परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ जाती है। जाग रहे हैं? परमेश्वर के वचन का महत्व बढ़ जाता है। आज भी वचन जिंदा है, आपकी सोच बढ़ जाती है, आपका फेथ बढ़ जाता है, आपका विश्वास बढ़ जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ में आ रहा है?
या ऊपर से जा रहा है। ठीक, इस बात को समझिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति अपने अगुओं के अधीन में रहता है और क्या करता है, सब बातों में विश्वास योग्य निकलता है, और ऐसा करने से परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ती और बढ़ती जाती। सोच करके देखें, जब जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, जब जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपने नेचर से, अपने सोच से पूरा करके दिखाते हैं, तब तब परमेश्वर का वचन क्या होता जाता है, और शोभा मान्य और शोभा मान्य और शोभा मान्य होता जाता है। जाग रहे हैं। और ऊपर हमने पढ़ा था कि परमेश्वर के वचन की निंदा भी होती है। कब होती है? जब हम उसके अनुसार नहीं करते। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। किससे जीवन बिताएं? कौन से वाले जीवन से? संसारिक जीवन से। अपने मन, अपने विवेक, अपने विचारों से हमको ध्यान को हटाना है। देखिए, जब तक हम अपनी नजरों को एक जगह से हटाएंगे नहीं, आप अगर अलौकिकता में प्रवेश करना चाहते हैं, आप अगर अलौकिक रीति से देखना चाहते हैं, आप अलौकिक रीति में बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने ध्यान को संसारिक और संसार के अभिलाषाओं से हटाना पड़ेगा। तब आपका ध्यान हटेगा, तब जाकर के आप अलौकिक चीजों को देख पाएंगे। जाग रहे हैं? या तो आप संसारिक अभिलाषाओं की चीजों को देख लीजिए, या तो आप परमेश्वर की अलौकिक चीजों को देख लीजिए। ये आपके हाथों में है। परमेश्वर दिखाने के लिए तैयार है, परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोलने के लिए तैयार है, परमेश्वर आत्मिक कानों को खोलने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर किन किन चीजों के लिए तैयार है, सवाल यह है कि आप किन किन चीजों से अपने ध्यान को हटाने के लिए तैयार हैं, अपनी आंखों को हटाने के लिए तैयार हैं, अपने कान को हटाने के लिए तैयार है, अपने हृदय को हटाने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन चीजों में अगर आप अपने कान को हटाएंगे तो आप उसकी आत्मिक आवाज को सुनने पाएंगे। अगर आप अपने हृदय को कहीं किसी संसारिक चीज और संसारिक अभिलाषा से हटाएंगे तो आपके हृदय में आकर के बहस बढ़ जाएगा, वास करेगा, और आपके हृदय से लोगों से बोलेगा और बातचीत करेगा, आपके हृदय में अपने वचन को देगा, अपने संदेशों को देगा। अगर आप अपनी आंखों को गलत जगह से हटाएंगे तो आपकी आंखें वो देख पाएंगी जो संसार नहीं देख पा रहा। आपकी आंखें अलौकिकता को देख पाएंगी। क्यों आपकी आंखें अलौकिकता को देख पा रहे हैं? क्यों आपके कान अलौकिकता को सुन पा रहे हैं? क्यों आपके हृदय में परमेश्वर आकर के बस रहा है? क्यों? क्योंकि आपने हृदय में उसको स्थान दिया, आपने कान को किसी चीज से हटाया। कोई चीज आप सुन रहे थे, उसको सुनने से आपने क्या कर दिया? रोक दिया। अब मुझे नहीं सुनना संसारिक गीतों को, संसारिक बातों को, संसारिक फिल्मों को, संसारिक चीजों को, संसारिक लालसाओं, मुझे नहीं सुनना। आपने बंद किया, तब परमेश्वर की आवाज आपके आत्मिक आंखों को खोल देगी, आपके आत्मिक कानों को खोल देगी, आपके आत्मिक हृदय को खोल देगी। कब? जब आप अपने हृदय को, जब आप अपनी चीजों को, जब आप अपने जीवन को संसार से हटाएंगे ना, तब आपका जीवन अलौकिकता में जीने लगेंगे। जाग रहे हैं? जैसे आपने अपने हृदय को हटाया संसार से, आपके हृदय में परमेश्वर वास करने लगा। आपने कानों को संसार से हटाया, आप परमेश्वर की वाणी को सुनने लगे। अपनी आंखों को संसार से हटाया, आप अलौकिकता को देखने लगे, आप आत्मिक क्षेत्र में देखने लगे, आप आत्मिकता में फ्लो होने लगे। कैसे हुआ? जब आपने हटाया। यहां पर लिखा हुआ है कि हटाओ, क्या करो? लिखा हुआ है सब अभिलाषा से क्या करो? फेर कर शब्द लिखा हुआ है। फेर कर मतलब हटा लो, वहां मत देखो। और जब आप अपने नजरों को, अपने विवेक को, अपने हृदय को, अपने हाथ को, अपने कान को, अपने हृदय को, सब चीजों को, अपने जीवन को ही जब आप किसी चीज से हटाएंगे ना, दूर करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास तो जाएंगे। अभी आपका ध्यान कहां लगा? अभी आपका मन कहां लगा है? ये बहुत मायने करता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी फिल्मी गानों को सुन रहे हैं तो आप कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। अगर आप गलत आंखों से, गलत दृष्टि करके कहीं देख रहे हैं, गलत चीजों को देख रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन, भेद, प्रकाशन को नहीं देख पाएंगे। आपको पढ़ेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। पढ़ जरूर लेंगे एक किताब के समान, लेकिन उसमें भेद क्या छिपा हुआ है, प्रकाशन क्या छुपा है, यह समझ में नहीं आएगा। जाग रहे? बहुत बार आप बाइबल पढ़ते ना, आपको नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्यों नहीं उसमें प्रकाशन दिखता? क्योंकि आप किसी और को देख रहे थे और अब वचन पढ़ने का समय आया तो आप वचन पढ़ने लगे। जाग रहे? आपका दृष्टि कहीं और लगा हुआ था, लेकिन वचन पढ़ने की बारी आई, संगति पानी आई, तो आप आकर के बैठ गए और बाइबल पढ़ने लगे। नहीं,
जाग रहे हैं? क्योंकि आपकी आंखें कहीं और लगी थी, अब वो आंखें बाइबल में लगेंगी तो आपको प्रकाशन भेद नजर नहीं आएगा। जाग रहे हैं? लेकिन जब आप अपनी आंखों को फेर लेंगे संसार से, संसारिक चीजों से, अपने कान को फेर लेंगे म्यूजिक से, दूसरे म्यूजिक से फेर लेंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, तब आप भेदों को समझ पाएंगे, तब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन आकर के वास करेगा, तब आपकी आंखें अलौकिक आंखें होती 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 और होती चली जाएंगी। जाग रहे हैं? आज आपका जीवन क्यों बढ़ नहीं रहा? आपका जीवन क्यों, आपकी आत्मिक आंखें क्यों नहीं खुल रही? आपके आत्मिक कान क्यों नहीं खुल रहे हैं? आपका मुख परमेश्वर के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? आपका जीवन क्यों परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि अभी भी आपने और हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन को कहीं और लगा करके रखा है, और अभी जरूरत है अपने जीवन को उस चीज से फेरने की। क्यों आपकी आंखें आत्मिकता को नहीं देख पा रही? क्योंकि अभी भी आपकी आंखें कहीं और हैं, किसी चीज को देख रही हैं। क्यों आपके कान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी आपके कान किसी और चीज को सुन रहे हैं। क्यों आपका जीवन परमेश्वर के लिए उपयोग नहीं आ रहा? क्योंकि अभी भी आप किसी और चीज में उपयोग कर रहे हैं। जाग रहे हैं? जिस दिन आप अपने कामों से फिर जाएंगे, उस दिन याद रखिएगा परमेश्वर के लिए आप उपयोगी पात्र बन जाएंगे। आपकी आंखें एक परमेश्वर का पात्र बन जाएंगी, आपके कान परमेश्वर के एक पात्र बन जाएंगे, आपका मुख परमेश्वर के लिए एक पात्र बन जाएगा, आपका पूरा शरीर परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन जाएगा। कब? जब आप किसी चीजों से, कुछ बातों से, संसार और संसार की बातों से फिरेंगे, तब आप किसी और दृष्टि करेंगे, कहीं और मुड़ जाएंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, क्या लिखा हुआ है वापस पढ़ेंगे उसको। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण हुआ, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक और अभिलाषा, अभक्ति, संसारिक और अभिलाषा, इन सब से क्या करें? मन को फेर लें। और मन को फेरने से क्या होता है, इस बात को अभी हमने देखा और समझा, और इसमें संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तो भक्ति से जीवन कब बिता सकता है एक व्यक्ति? अलौकिकता में कब जीवन को बिता सकता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार कब जीवन को बिता सकता है? जब वो किसी चीज से, संसारिक अभिलाषाओं से अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आंखों को, अपने जीवन को फेरेगा, तब वो भक्ति का जीवन जी पाएगा। आप अगर चाहें कि आप आपके शारीरिक कान को कहीं और लगा करके परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, नहीं, उसके पहले आपको अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। तब जाकर के क्या होगा? तब जाकर के आप परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन पाएंगे, जो यहां पर आखिरी में लिखा है ना, भक्ति से जीवन बिता पाएंगे, भक्ति का जीवन बिता पाएंगे, भक्ति से सच्ची सेवकाई को कर पाएंगे। अगर आज आप सच्ची सेवकाई को करना चाहते हैं, अगर आज आप परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं, तो कुछ मत करिए। सबसे पहले अपने ध्यान को, अपनी दृष्टि को, अपने मन को, अपने विवेक को, अपने जीवन को पुराने सांसारिक काम से, सांसारिक अभिलाषाओं से फेर दीजिए, हटा दीजिए। और जैसे ही हटाएंगे, आप बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में, अद्भुत और अलौकिक चीजों को, असाधारण चीजों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, उसके आगे, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की वाट जोते रहें। जाग रहे हैं? किसका इंतजार करना है? परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। कहां प्रकट होगी? आप ही के जीवन में प्रकट होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने अपने ध्यान को संसार और संसार के अभिलाषाओं से हटा लिया है। किस पर प्रकट होगी? उसके ऊपर प्रकट नहीं होगी जिसका ध्यान, मन, विवेक अभी भी संसार और संसार की चीजों में लगा है। उसके ऊपर प्रकट नहीं होगी जो अपने कानों को संसारिक गानों में लगा के रखा है। उनकी आंखों पर नहीं होगी जो अभी भी संसारिक चीजों को देख रहा है। उसके ऊपर प्रकट नहीं होगी जिसके हृदय में आज भी कोई और फिल्मी लोग बचे, फिल्मी दुनिया बसी हुई है, या संसार और संसार की अभिलाषाएं बसी हुई हैं। जाग रहे हैं? उसके हृदय में प्रकट नहीं होगा। किसके हृदय में? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी और परमेश्वर की महानता प्रकट होगी उसके जीवन में, जिसने अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विवेक को, अपने विचारों को संसार और संसार की अभिलाषाओं से फेर दिया है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले,
और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। दो बातों को देख करके जल्दी से अपन खत्म करेंगे। 14 वचन में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। आपको मालूम है, जैसे किसी टीम के लिए, यानी कि अगर आप क्रिकेट के फ्रेंड होंगे, क्रिकेट अगर देखते हो, क्रिकेट में जब भी कोई ट्रॉफी होती है, जब भी कोई चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो, कोई भी ट्रॉफी क्यों ना हो, जब भी कोई ट्रॉफी होती है तो उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है कुछ खिलाड़ियों को, और ऐसे खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ योग्यता पाई जाती है, जाग रहे हैं। और उन योग्यता जो उनकी क्वालिटी रहती है उनको देख करके उनको क्या किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है, जाग रहे हैं। और सिलेक्शन करने के बाद क्या होता है, सिलेक्शन करने के बाद उनको उस चीज के लिए, उस काम के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। और उसमें फिर वो लोग क्या होते हैं, विजयी होते हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वो कोई भी लीग क्यों ना चल रही हो, चाहे वर्ल्ड कप क्यों ना चल रहा हो, कोई भी टूर्नामेंट क्यों ना चल रहा हो, उसको हासिल करने के लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत और कुछ सिलेक्टेड खिलाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ऐसे ही 14 वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर भी क्या कर रहा है, अपने लिए सिलेक्टेड जो उसके राज्य को स्थापित करें, उसके झंडे को गाड़ें, उसके बोझ को लेकर के चलें, उसके राज्य को फैलाएं, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे 14 वचन को। छुड़ा लिया, परमेश्वर ने क्यों छुड़ाया और क्यों आपको तैयार करा, क्योंकि ऐसा करके वो एक ऐसी जाति बना रहा है, एक ऐसी टीम बना रहा है जो भले भले कामों में सरगम हो, मतलब भले भले कामों को करने के लिए तैयार हो। आज परमेश्वर ऐसे सेवकों को ढूंढ रहा है, आज परमेश्वर ऐसे लीडरों को ढूंढ रहा है, आज परमेश्वर ऐसी बहनों को ढूंढ रहा है, आज परमेश्वर ऐसे भाइयों को ढूंढ रहा है, आज परमेश्वर ऐसे बुजुर्गों को ढूंढ रहा है, आज परमेश्वर ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है, टटोल रहा है, जो भले काम करने में लौलीन हो, भले काम करने में तैयार हो, भले काम करने में लगे हो, भले काम करने की खोज करते हो, जाग रहे, भले काम करने के लिए तैयार रहते हो, भलाई के काम करने के लिए, जाग रहे हैं। आपको मालूम है परमेश्वर को भलाई के काम पसंद है, और अगर आप भलाई करने के लिए तैयार रहते ना, बाइबल बहुत अच्छे एक वचन को बोलती है, पहला पत्रस की किताब में साफ लिखा हुआ है, उसके शायद पहले अध्याय में लिखा हुआ है, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। जाग रहे हैं, पढ़ेंगे क्या उस वचन को एक बार पढ़ करके फिर ऊपर खत्म करेंगे। पहला पत्रस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा हुआ है, मैं ऐसे पढ़ता हूं, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। याद रखिए, अगर आप अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने जीवन को, अपने हर एक पल को, अपने हर एक सांसों को भलाई करने में लगाते ना, तो बाइबल बताती है कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो इस संसार में हो, चाहे उस संसार में हो, कोई भी संसार में क्यों ना हो, आपकी बुराई नहीं कर सकता, आपके साथ गलत नहीं कर सकता, आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, आपको बर्बाद नहीं कर सकता, आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बाइबल बताती है कि तेरी बुराई करने वाला कौन है। अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, अगर आज आपके साथ धोखा हो गया है, अगर आज आपका कोई छिन गया है, अगर आपका किसी ने कुछ लूट लिया है, तो कहीं ना कहीं वो इसलिए लूटा है क्योंकि आपने लोगों के साथ भलाई नहीं किया, आप भलाई के लिए तैयार नहीं रहते, इसलिए आज आपके साथ गलत हो रहा है। आप बहाने बताते रहते हैं, आप भलाई करने के लिए बहाना बना लेते हैं, आप संगति में जाने के लिए बहाना बना लेते हैं, आप मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बहाना बना लेते हैं। तभी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है आप भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो। अगर उत्तेजित रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम्हारे साथ कोई भी गलत नहीं करेगा, तुम्हारा पैसा कोई गलत रीति से नहीं जाएगा, तुम्हारा कोई गलत नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कोई छीन नहीं पाएगा, तुम्हारा कभी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं हो पाएगी, कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। और उसको अगर एक लाइन में बोले तो कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। जाग रहे, अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में भलाई करने के लिए तत्पर रहता है, भलाई करने के लिए तैयार रहता है, भलाई करने के लिए उत्साहित रहता है, तो याद रखिए उसके जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु, चाहे वो छोटा शत्रु हो, चाहे वो बड़ा ही शत्रु क्यों ना हो, कभी भी बुरा नहीं कर सकता। जाग रहे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये व्यक्ति बहुत ऊंची पद वाला है, नहीं ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है, नहीं इसकी बहुत पहुंच है, इसकी वो पहुंच है, वो पहुंच, उसकी कितनी भी पहुंच रही है, अगर आप भलाई करने के लिए तैयार हैं तो संसार की कोई भी ताकत, कोई भी अंधकार की ताकत या फिर इस संसार की ताकत
कोई भी ताकत आपके साथ गलत नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आप अपने जीवन में भलाई को प्रथम स्थान दिए हैं। आप भलाई करने के लिए तैयार रहते हैं। आप हमेशा जब भी भलाई का अवसर आता है, हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा, अरे मैं करता हूं ना, मैं करता हूं, मैं करूंगा, अभी करूंगा, मैं कर रहा हूं। आप जब इस चीज से इस प्रकार से तैयार रहते ना, संसार की कोई भी ताकत इस संसार की उस संसार की आपके साथ गलत नहीं होने देगी, गलत कर ही नहीं सकती। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वचन है जो आज भी जिंदा है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो मेरे साथ गलत कर सकता है, नहीं वो मेरी प्रॉपर्टी को हड़प कर सकता है, नहीं वो मेरी गाड़ी के साथ ऐसा कर सकता है, नहीं मेरी गाड़ी खराब हो सकती है, नहीं मेरे साथ काम छीन सकता है, मेरा ये हो सकता है, मेरा वो हो सकता है, अगर ऐसा नेगेटिव चीज आपके पास आ रही है ना, तो सावधान। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो सावधान। पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। भलाई काम को करना शुरू कर दें, भले कामों को करना शुरू कर दें, भलाई को अपने जीवन से जाहिर करना शुरू कर दें, भलाई को अपने जीवन से प्रकट करना शुरू कर दें। भलाई करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब आप भलाई करने के लिए तैयार रहेंगे ना, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, परमेश्वर के स्वर्गदूत कोई आपका नुकसान भी करना चाहेगा ना, विचार भी बनाएगा, उसका विचार उसी के लिए बुरा हो जाएगा। जाग रहे? वो बुरा करने के लिए निकलेगा, लेकिन भलाई करने के लिए भलाई करके जाएगा। जाग रहे? हाँ, वो आपको मारने के लिए आ रहा होगा, आपको गले लगा करके चला जाएगा। आपका कुछ छीनने के लिए आ रहा होगा, वो आपको बहुत कुछ दे करके चला जाएगा। जाग रहे? बहुत कुछ लूटने के इरादे से आ रहा होगा, बहुत कुछ लुटा करके चला जाएगा। जाग रहे? आपको मारने, आपको नफरत करने आ रहा होगा, आपसे प्यार को, आपके ऊपर प्यार को उड़ेल करके चला जाएगा। कब? जब आप अपने जीवन में भले काम करने के लिए, भली चीजों को करने के लिए, भली बातों को करने के लिए अपने आप को, अपने जीवन को तैयार रखते हैं, तब। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आखिरी वचन देख करके अपन खत्म करेंगे। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे। ध्यान से सुनिएगा, आपको जब भी परमेश्वर के वचन को सुनाने का या समझाने का या टीचिंग देने का अवसर मिलता है, कभी भी हमेशा इस बात को याद रखें, विशेषकर सेवक भाई और सेवक बहन लोग इस बात को गंभीरता से सुने कि जब भी आपको परमेश्वर के वचन को बताने का, सिखाने का अवसर मिलता है, तो उस अवसर में आपको जब खड़े होते हो ना, आप किसी मुर्दा के वचन को लेकर के नहीं खड़े हुए हो, आप किसी मरे हुए वचन को लेकर के खड़े हुए नहीं हुए हो, आप किसी ऐसे चीज को लेकर खड़े नहीं हुए हो जो कि एक इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक यादें बन करके रह गया। नहीं, आप जीवित वचन को लेकर के खड़े हो रहे हो। और जब आप जीवित वचन को लेकर के खड़े हो रहे हो, तो आपको परमेश्वर के वचन को कैसे पूरे अधिकार के साथ क्या करना है? बताना है। पूरे अधिकार के साथ क्या करना है? सिखाना है। पूरे अधिकार के साथ लोगों तक पहुंचाना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको लोगों तक पहुंचाना है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बात को। चाहे आप टीचिंग दे रहे हो, चाहे आप भविष्यवाणी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षा दे रहे हो, चाहे आप प्रचार कर रहे हो, चाहे आप काउंसलिंग कर रहे हो, पूरे अधिकार के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ। परमेश्वर ने अथॉरिटी आपको दी है और आपको इस अधिकार का इस्तेमाल करना है। वो साफ कह रहा है कि देख, पूरे अधिकार के साथ परमेश्वर के वचन को बताना। बहुत बार क्या होता है ना, लोग डर डर के जवाब भी देंगे, डर डर के सिखाएंगे भी, डर डर के, पता नहीं किस बात का डर रहता है। आपको मालूम है, जो इस प्रकार से संदेश को बताते हैं, डर डर के प्रचार करते हैं, निर्बलता से, उनके अंदर अभी भी परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है। वो करना तो चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से कर रहे हैं। जिस दिन परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार, जिस दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सेवा करना शुरू करेंगे ना, हर एक डर और हर एक भय उनके शरीर से, उनके मन से, उनके विवेक से निकल करके बाहर हो जाएगा और वो दिलेरी से परमेश्वर के वचन को बता पाएंगे। और यही तो परमेश्वर की चाहत है। तभी तो वहां पर लिख रहा है कि पूरे अधिकार के साथ। हां, आपका अधिकार नहीं है वहां पर, आपकी अथॉरिटी नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी पूरे अधिकार के साथ, जैसे आपका लोग हो, आपका मंच हो, जैसे एक व्यक्ति की सरकार हो, जाग रहे, जैसे एक व्यक्ति की हुकूमत चल रही हो, इस पूरे अधिकार के साथ आपको परमेश्वर के वचन को बताना है। डर करके नहीं बताना है, घबरा करके प्रचार नहीं करना है। जाग रहे, पूरे अधिकार के साथ आपको परमेश्वर के वचन को बांटना है। जाग रहे हैं? हाँ, यह बातें कर और समझा और सिखा, मतलब हर एक चीज। जब सिखाना मतलब टीचिंग वाली हो गई, शिक्षा मतलब ज्ञान की बातें हो गई, प्रचार मतलब हर एक चीज आ गया इसमें। चाहे आप भविष्यवाणी करो, चाहे आप शिक्षा दो, चाहे आप टीचिंग दो, कुछ भी करो, अधिकार के साथ करो, पूरी अथॉरिटी के साथ करो, डर और भय के साथ नहीं करो, पूरी अथॉरिटी के साथ आपको करना है। पूरी अथॉरिटी के साथ आपको क्या करना है? सिखाना। एक आखिरी चीज देखकर खत्म करेंगे। आखिरी लाइन में ऐसा लिखा है, कोई तुझे तुच्छ ना समझने पाए। बहुत बार क्या होता है ना, अगर आप अपने आप को जितना लो करेंगे, आपको करना है, आपको दीन बनना है, नम्र बनना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई आपको चरन्नी और अठन्नी ना समझने लगे। जाग रहे हैं?
हर एक सेवक को अपने आप को नहीं, लेकिन अपने अंदर परमेश्वर को देखना है। आप अपने आप को दीन कर दीजिए, अपने आप को नम्र कर दीजिए, लेकिन परमेश्वर को छोटा और परमेश्वर को नम्र नहीं करने दीजिए। जाग रहे हैं? बहुत बार लोग आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं, तो लोग उस जो आसानी से मिल जा रहा है उसको चरन्नी ठन्नी समझने लगते हैं। अगर कोई सेवक आपके एक बुलाने से पहुंच जा रहा है, आपके एक फोन करने से आ जा रहा है, आपको केयर कर रहा है, आपकी समय दे रहा है, आपके बार बार फोन को उठा लेता है, तो लोग बहुत हल्के में समझते हैं कि नहीं, ये बहुत हल्का या बहुत बहुत ईजी मिलने वाला सेवक है। सावधान। जाग रहे हैं? आपको अपनी वैल्यू को समझना है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है, आप परमेश्वर के सेवक हैं, आप परमेश्वर के जन हैं। लोग आपको हल्का नहीं समझ सकते, लोग आपको तुच्छ ना समझने पाए, लोग आपको हल्के में ना समझने पाए। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए, और इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इसकी केयर आपको करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? अपने जीवन को मेंटेन करके रखना है। अगर आप मालूम है, जरा सोच करके देखें, अगर आप डरते हुए प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है, प्रभु परमेश्वर का वचन ये कहता है मांगोगे तो तुमको दिए, इस तरीके से अगर आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे, आपके शब्दों में, आपके लहजे में, आपके वर्डों में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कौन है जो विश्वास करेगा? सामने वाला सो जाएगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? लेकिन जब आप परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार बात करते हैं, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भर करके बात करते हैं, बाइबल ऐसा बताती है कोई भी व्यक्ति तुझे तुच्छ नहीं समझने पाए। जाग रहे हैं? कब तुच्छ समझेगा? जब आप अधिकार के साथ प्रचार तो करेंगे, लेकिन अधिकार के साथ नहीं करेंगे। आपके प्रचार में, आपके संदेशों में क्या पाया जाएगा? डर पाया जाएगा, भय पाया जाएगा। तब लोग क्या समझेंगे? तुच्छ समझेंगे आप। और परमेश्वर का वचन साफ मना कर रहा है कोई तेरी जवानी को नहीं, लेकिन कोई तुझे तुच्छ ना समझने पाए। जैसे जवानी के लिए लिखा ना कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, तो वो जवानी का सब्जेक्ट है। यहां पर कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए, मतलब तेरी सेवकाई को कोई तुच्छ ना जानने पाए। जाग रहे हैं? बहुत बार हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक लोग रहते हैं, जाग रहे हैं, जिनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है बड़े बड़े क्रूसेड में, कन्वेंशनों में, बड़ी बड़ी सभा लेते हैं, लेकिन बहुत बार वो जिस चर्च से जुड़े रहते हैं उस चर्च के लोग ही उनको बहुत हल्के में लेते हैं। अरे भैया ही तो है, अरे पास्टर ही तो हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हां, उनको तुच्छ ना समझें। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।